टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की थीम क्या रखी गई है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कोविड-19 से मिलकर मुकाबला, मेक इंडिया रीचेस्ट या फिर वसुदैव कुटुंबकम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से किया गया। सम्मेलन की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखी गई। 2020-21 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान के अवॉर्डी के नामों की घोषणा भी की गई। 8 जनवरी 2021 को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस को ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा थीम पर मनाया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन ने COP26 जलवायु सम्मेलन की तैयारी पर पूर्णकालिक यानी फुल टाइम तौर पर काम करने के लिए किसे नियुक्त किया है? विमल मल्होत्रा, आलोक शर्मा, नवेंदु मिश्रा या फिर अंजना पटेल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आलोक शर्मा। ब्रिटेन ने COP26 जलवायु सम्मेलन की तैयारी पर पूर्णकालिक काम करने के लिए आलोक शर्मा को नियुक्त किया है। यूके ने 2030 तक उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने की हालिया प्रतिबद्धता को दोहराया है। आपको बता दें कि COP26 का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में नवंबर 2021 में होने वाला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, NTPC लिमिटेड की किस इकाई ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच देश की सभी ताप विद्युत इकाइयों की तुलना में 100.24% का उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF प्राप्त किया है? NTPC कोरबा, NTPC रिहंद, NTPC तलचर या फिर NTPC सिंगरौली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, NTPC सिंगरौली। NTPC लिमिटेड की NTPC सिंगरौली स्थित एक इकाई ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच देश की सभी ताप विद्युत इकाइयों की तुलना में 100.24% का उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया है। यह डाटा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA द्वारा प्रकाशित किया गया है। NTPC लिमिटेड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार NTPC समूह ने अप्रैल से दिसंबर 2020 तक 222.4 बिलियन यूनिट का हाईएस्ट ग्रॉस जनरेशन प्राप्त किया है। NTPC के 6 फ्लैगशिप पावर प्लांट हैं, छत्तीसगढ़ स्थित NTPC कोरबा और NTPC सीपत, उत्तर प्रदेश स्थित NTPC रिहंद, मध्य प्रदेश स्थित NTPC विंध्याचल, ओडिशा स्थित NTPC तलचर थर्मल और NTPC तालचेर कन्हिया। ये सभी NTPC देश के टॉप 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले थर्मल प्लांट्स में शामिल किए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का नया प्रमुख चुना गया है? अनिरुद्ध पाल, अंकिता कुमारी, सुबोध कुमार जायसवाल या फिर अर्जुन कराले? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। उन्होंने CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। यह नियुक्ति इस समय महत्वपूर्ण है जब सरकार एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के तहत देश भर में कई छोटे हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का 25वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? US सीनेटर की नियुक्ति, US राष्ट्रपति की शक्तियों का स्थानांतरण, US राष्ट्रपति की नियुक्ति या फिर US उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, US राष्ट्रपति की शक्तियों का स्थानांतरण। हालिया दिनों में अमेरिका में कैपिटल विरोध प्रदर्शन 2021 के चलते 25वां संवैधानिक संशोधन काफी चर्चा में रहा है। ट्रंप समर्थकों ने US कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया है, जिसके कारण ट्रंप का यह मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में धांधली हुई है। अमेरिका का 25वां संविधान संशोधन यह बताता है कि कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिस्थापित या सक्सीड किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा और राष्ट्रपति के इस हद तक अक्षम होने की बात स्पष्ट की गई है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है। 25वें अमेरिकी संवैधानिक संशोधन को 1965 में प्रस्तावित किया गया था और 1967 में
राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किससे संबंधित अगेंस्ट फर्म डिमांड यानी AFD की वस्तुओं की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? CSD कैंटीन, खादी ग्राम उद्योग, एम्स हॉस्पिटल या फिर राष्ट्रीय भाषा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CSD कैंटीन। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD या CDS कैंटीन से अगेंस्ट फर्म डिमांड यानी AFD की वस्तुओं की खरीद के लिए आज ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत का उद्देश्य लगभग 45 लाख CSD लाभार्थियों को ऑनलाइन खरीद के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त पर्सन तथा सिविल डिफेंस कर्मचारी शामिल हैं। इससे सभी लाभार्थी इस पोर्टल के जरिए अगेंस्ट फर्म डिमांड की श्रेणी में आने वाले उत्पाद जैसे कार, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, टीवी और फ्रिज आदि की खरीद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने सभी जवानों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप माना जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत का संकुचन देखने को मिलेगा? 5.6%, 6.7%, 7.7% या फिर 8.1%? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने देश के लिए GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। NSO के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% का संकुचन देखने को मिलेगा। बेसिक प्राइस पर रियल GVA का अनुमान 2020-21 में 123.39 लाख करोड़ रुपए है, जो 2019-20 में 133.01 लाख करोड़ रुपए था। MOSPI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र की वृद्धि वित्त वर्ष 2019-20 में 4.0% के मुकाबले 3.4% अनुमानित है। आपको बता दें कि आमतौर पर किसी वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान केंद्रीय बजट से पहले जारी किया जाता है। यह डेटा बजट बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर ने किस देश की सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिका की सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। इस पद पर वे अमेरिकी सेना के IT ऑपरेशंस के लिए लगभग $16 बिलियन के वार्षिक बजट का सुपरविजन करेंगे। उनका पद 3 स्टार जनरल के समकक्ष होगा। वे अमेरिकी सेना को डिजिटली तौर पर सशक्त करने के मकसद से नीतियां और कार्यक्रम संबंधी निर्देश देंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 टीकों के परिवहन के लिए एयरलाइंस और अन्य विमान ऑपरेटरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पत्तन एवं पोत परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागर विमानन महानिदेशालय। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने कोविड-19 टीकों के परिवहन के लिए एयरलाइंस और अन्य विमान ऑपरेटरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक खतरनाक सामान ले जाने के लिए ऑथोराइज्ड सभी अधिसूचित ऑपरेटर्स शुष्क बर्फ में पैक की गई कोविड-19 वैक्सीन का परिवहन कर सकते हैं। हालांकि उन्हें रेगुलेटरी जरूरतों का पालन करना होगा। DGCA के सर्कुलर में कहा गया है कि शुष्क बर्फ -8 डिग्री सेल्सियस से -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतराल के साथ वैक्सीन का परिवहन करने में सक्षम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत में कोविड-19 संकट से प्रभावित गरीब और कमजोर लोगों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के तहत 50 बिलियन येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। जापान ने भारत में कोविड-19 संकट से प्रभावित गरीब और कमजोर लोगों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के तहत 50 बिलियन येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।
इस ऋण पर प्रतिवर्ष 0.65% की दर से ब्याज लगेगा और इसके पुनर्भुगतान की अवधि 15 साल है, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा की गई है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस या फिर वॉशिंगटन, यूएसए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बीते 8 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय जेनेवा में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा की गई। इस समीक्षा के जरिए विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों की व्यापार और इससे जुड़ी नीतियों की पड़ताल करता है। साथ ही वह सदस्य देश को रचनात्मक फीडबैक देता है। भारत की तरफ से व्यापार नीति समीक्षा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप वधावन कर रहे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में किसे अमेरिका के व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव यानी डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? जैक फिलर, जैकलिन डिसूजा, आरजू सिन्हा या फिर सबरीना सिंह? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।